हाँ जी, आज अपना टॉपिक वही रहेगा जो लास्ट टाइम हमने किया था, उससे आगे करवाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी लास्ट क्लास में आपने देखा था ये क्या होता है। आज हमारा जो आगे का चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर को करने यानी इस चैप्टर को करने से पहले मैं आज आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम के बारे में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि वो आइटम कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट आइटम आज ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने देखा कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब बनाते हैं तो ये रिसिप्ट, ये पेमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन होता है आपके। ठीक है, और रिसिप्ट साइड में आपके रिवेन्यू आइटम भी पाएंगे और कैपिटल आइटम भी पाएंगे। इसी प्रकार से पेमेंट साइड में भी आपके रिवेन्यू आइटम पाएंगे जो डेली एक्टिविटी टाइप के होते हैं बिजनेस में, और आपके कैपिटल टाइप के भी आइटम मिलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था +1 में कि ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग के आइटम को अलग सेलेक्ट कर देते थे, P&L के आइटम को अलग सेलेक्ट कर देते थे और बैलेंस शीट के आइटम को बैलेंस शीट में सेलेक्ट करते थे। पॉइंट क्लियर? क्या ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग के आइटम ट्रेडिंग में, P&L के P&L, बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में। तो आपको पता था पहले कि आपने पढ़ा था कि हाँ ये चीजें ट्रेडिंग के, ये P&L के, ये बैलेंस शीट के। इसी प्रकार से रिसीट एंड पेमेंट में जो आइटम आपके हैं उनमें से रिवेन्यू टाइप के आइटम तो जाएंगे किसमें, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल टाइप के जो जाएंगे वो किस में जाएंगे, आपके बैलेंस शीट में। पॉइंट क्लियर? रिवेन्यू चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल टाइप के सारे बैलेंस शीट में जाएंगे। तो अब हमें, आप लोगों ने जो +1 में पढ़ा था, +1 में आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट किया था या इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट किए थे, उसमें क्या था कि परचेज, सेल, आपको नेचर ऑफ बिजनेस का पता था कि सर अगर कोई चीज खरीदेंगे परचेज कहलाएगी, बेचेंगे सेल कहलाएंगे, माल बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। एक्सपेंसेस बिजनेस के क्या क्या होते हैं सर, रेंट होती है, सैलरी होती है। तो ऐसे आप लोगों ने उन चीजों को रीड किया था। ठीक है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या मैं इसको बार बार एक NPO भी वर्ड यूज करता हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्या सेल परचेज करते जो आपने +1 में पढ़ा था, भाई किसी भी गुड्स को परचेज किया फिर उसको सेल कर दिया, डिफरेंस आया, ग्रोस प्रॉफिट आया, फिर उसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लेस करके नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट के लिए तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिजनेस के नेचर में कुछ एक आइटम ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनकम में कौन कौन से आइटम होंगे, एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम होंगे, उनका नेचर कैपिटलाइजेशन है, उनका नेचर रिवेन्यू है। तो वो चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा आएगा, सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया इसमें सेल परचेज तो होती नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इससे पहला है। तो मैं फिर बता रहा हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये जितने भी आइटम आएंगे, 9 या 10 प्रकार के जो आइटम आएंगे, उन आइटमों में आपको ये देखना है कि वो रिवेन्यू टाइप का है। मैं यहां लिख देता हूं, आपको क्या मेन पॉइंट है, रिवेन्यू टाइप का है या फिर वो कैपिटल टाइप का है। अगर रिवेन्यू टाइप का है तो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर कैपिटल टाइप का है तो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन पॉइंट होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक उसकी एक रूटीन की इनकम होती है। ठीक है, क्या होती है, रूटीन की इनकम होती है जो सब्सक्रिप्शन होता है। तो अगर कोई चीज रूटीन की है तो उसको क्या मानेंगे हम, रिवेन्यू, और रिवेन्यू है तो ये हमारी इनकम है, इनकम है
तो ये कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में जाएगा। पॉइंट क्लियर? ये सब्सक्रिप्शन को रिवेन्यू, अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन गिवन है तो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो आपका इनकम का पार्ट है। ओके, तो आपको इनकम में क्या शो करना पड़ेगा? इनकम क्रेडिट होती है, पता होगा बच्चों को, तो आप यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। पॉइंट क्लियर? ये चलिए दूसरा पॉइंट आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ये लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन मिलेगी। अब क्वेश्चन है सर ये रिवेन्यू है, ये कैपिटल टाइप है, जैसे नाम से लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी आपको इन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनने के लिए पूरी लाइफ में एक ही बार फीस पेड करनी पड़ती है। पॉइंट क्लियर? ये तो इसका मतलब ये डेली रूटीन का नहीं है, तो इसीलिए इसको हम मानेंगे कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और अगर कैपिटल है तो बैलेंस शीट का पार्ट होगा, और अगर बैलेंस शीट का पार्ट है तो असेट्स या लायबिलिटीज, तो ये लायबिलिटीज में जाएगा। पॉइंट क्लियर? ये आगे हालांकि हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिकल, तब और ज्यादा विस्तार से खुल के करेंगे इस चीज को लेके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका एंडोमेंट फंड। क्या पॉइंट आएगा आपका? एंडोमेंट फंड। देखो ये आपको रिसिप्ट साइड में मिलेगा, ठीक है, और एक किस्म से गिफ्ट टाइप का होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा गिफ्ट टाइप का देता है तो वो डेली रूटीन की नहीं मानते, तो इसीलिए इसको भी हम क्या मानेंगे? कैपिटल टाइप का मानेंगे। बैलेंस शीट में जाएगा, और किस साइड जाएगा? ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। फंड को हम आगे और विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि फंड होता क्या है, क्योंकि आपने +1 में पढ़ा था कैपिटल, और यहां पर जो होगा यूज वो होगा कैपिटल फंड, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आता है अपना एंट्रेंस फीस नंबर 4, ये ध्यान से सुनिए। एंट्रेंस फीस, या हम इसको एडमिशन फीस भी कह देते हैं। ठीक है, क्या है ये? एंट्रेंस फीस, या इसको हम एडमिशन फीस भी कह देते हैं। अब आप ये देखिए, जो एंट्रेंस फीस होती है वो इसके मामले में हालांकि आपकी बुक्स में 2 बातें कही गई हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है और केवल एंट्रेंस फीस दे रखी है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये डेली रूटीन की बिजनेस की इनकम है, तो इसको हम क्या मानेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको रिवेन्यू की इनकम मानेंगे, और इसको हम इनकम में शो करेंगे। कहां करेंगे? इनकम में शो करेंगे। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशल आपको दे दिया कि ये जो एंट्रेंस फीस है ये आपकी कैपिटलाइजेशन है, तो फिर आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, या हो सकता है एक पॉइंट और दे दे कि क्या कि एंट्रेंस फीस का 50% तो आप रिवेन्यू मानो और 50% आप क्या मानो? कैपिटल मानो। तो रिवेन्यू को इनकम में शो करेंगे और कैपिटल को बैलेंस शीट में, यानी इसका आधा पार्ट आपका रिवेन्यू माना जाएगा, इनकम में चला जाएगा, और आधा पार्ट क्या मानेंगे आप? इसको कैपिटल में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डोनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोनेशन। इस डोनेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, और सेकंड है जर्नल डोनेशन। ठीक है, यानी हालांकि इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आया और बोला सर ये पैसे लो,
ठीक है, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जो भी है। तो वैसे कॉमन वे में हम डोनेशन को जो मानते हैं वो डेली रूटीन की इनकम मानते हैं, भाई आएंगे डोनेट करके जाएंगे, और वो डेली रूटीन की हमारी एक इनकम होती है। लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन में डोनेशन को हो सकता है आगे वर्ड यूज कर दे, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जो डोनेशन दिया गया है वो स्पेशल किसी पर्पज से दिया गया है, स्पेशल किसी चीज के लिए दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। यानी हो सकता है कि कोई मिस्टर ए है, वो आया आपके पास और बोला सर ये 1 लाख रुपए मैं आपको डोनेट कर रहा हूं, डोनेशन दे रहा हूं, लेकिन ये डोनेशन मैं चाहता हूं आप यहां पर एक रूम बनाए। यानी बिल्डिंग के लिए उसने दे दिया स्पेशल। किसके लिए दिया? बिल्डिंग के लिए। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन आ जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो फिर हम उसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ओके, कोई डाउट हो तो बोलो, क्योंकि ये डोनेशन स्पेशल किसी पर्पस के लिए दिया गया, चाहे वो बिल्डिंग के लिए दिया गया हो, चाहे वो किसी टूर्नामेंट फंड के लिए दिया गया हो, किसी भी पर्पस से अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डोनेशन वर्ड यूज हो जाता है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। दूसरा पॉइंट आता है जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल अमाउंट का डोनेशन और एक लार्ज यानी बिग अमाउंट का डोनेशन। अगर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आप समझ जाएंगे कि वो बिग है डोनेशन या स्मॉल डोनेशन है, ठीक है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टोटल ही 10 लाख वर्थ की हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 करोड़ की हो, तो 10 लाख में तो 1 लाख भी हमें लगता है सर बिग अमाउंट है, और 10 करोड़ में 1 लाख कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाएंगे। फिर भी अगर छोटी अमाउंट दे रखी है 2,000, 5,000 तो समझ जाना स्मॉल डोनेशन है, 10,000, 20,000, 15,000 पे, और बड़ी अमाउंट दे रखी है तो समझ जाना कि वो बिग डोनेशन है। लेकिन फिर भी अगर ना समझ में आए तो नीचे नोट्स जरूर डाल देना कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो मैं इसको ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये स्मॉल डोनेशन है या बिग डोनेशन है। अगर स्मॉल डोनेशन है तो ये आ जाएगा आपका इनकम हो जाएगी। किसका पार्ट हो जाएगा? इनकम। देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में आ जाएगा, यानी सब्सक्रिप्शन भी आएगा, डोनेशन भी आएगा, और इसके अलावा आपका जो डोनेशन है स्मॉल डोनेशन ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो ये जो बिग डोनेशन है यहां पर आएगा लायबिलिटी साइड में बिग डोनेशन, और अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक डोनेशन की तो स्पेसिफिक डोनेशन भी आपकी लायबिलिटी साइड में ही आएगा। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कहीं से कोई पैसा आता है यानी वो आपकी इनकम है, या फिर आप मेरे पैसा आया, तो अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो 2 ही जगह एंट्री होगी, या तो आप इसको इनकम मान लो या फिर आप उसको क्या मानोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्रेडिट का 2 ही जगह एंट्री होती है, या तो क्या, फिर बताता हूं मैं दोबारा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट है या तो वो आपकी इनकम होगी या फिर वो आपकी लायबिलिटीज होगी, और अगर किसी चीज का बैलेंस डेबिट है तो वो आपकी 2 ही चीजें हैं, या तो वो आपकी एक्सपेंसेस होगा या फिर वो आपकी असेट्स होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। चलिए डोनेशन के बारे में पता लगा क्या? डोनेशन 2 प्रकार का, स्पेसिफिक, जर्नल। स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी पर्पस से दिया गया हो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। जर्नल डोनेशन 2 प्रकार का होता है, स्मॉल और बिग। अगर स्मॉल है तो वह इनकम मानेंगे, और अगर बिग है तो उसको क्या मानेंगे आप लोग? बैलेंस शीट में ले जाएंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ओके, चलो ये 5 पॉइंट हो गए, इसको नोट कर लीजिए आप। अब आगे का पॉइंट कराता हूं मैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। हमारे टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं। मैं ये पॉइंट मैंने फिर आपको बताया, सम इंपॉर्टेंट आइटम, इसलिए ताकि हमें इस बिजनेस के नेचर के बारे में पता लगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सेल परचेज तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं ये आइटम आपको करवा रहा हूं। अगला है लेगेसी। देखिए इसको हम विल भी कह देते हैं,
कि अगर कोई वसीयत में किसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन के नाम करके चला जाता है तो वो ये वर्ड यूज होता है लेगेसी, और ये कोई कभी नाम करके जाएगा तो डेली रूटीन का तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास आया है तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है और लायबिलिटी साइड का पार्ट है। अब ये कह जी विल में कौन देके जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? होते हैं भाई, बेटे नालायक निकल गए, बापू कहता था बेटा सेवा कर दो, मेरी सेवा कर दो, सेवा नहीं की, बापू ने कहा ठीक है, वसीयत लिखी कि ये सारी गौशाला में दान दे दी मैंने तो। अब बापू चला गया, अब बेटे रह गए तो बेटे बाहर हो गए, और वो सारी ज़मीन किसकी हो गई वसीयत के नाम से? हिसाब से लेगेसी यानी विल यानी ऑर्गेनाइजेशन की हो गई। पॉइंट क्लियर? इस तरीके से आप लोग अपने माता पिता की सेवा करना, उस पर्पज से नहीं कि ज़मीन आपके नाम होगी। चलिए आगे करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। देखिए कई बार जो इस टाइप के बिजनेस होते हैं उसमें पुरानी असेट्स हो जाती है, जैसे कि टेबल है, मेज है, कुर्सी है, चेयर है, लकड़ी के टूट गई, कोई यूटिलाइज नहीं है, हम उसको स्टोर में इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में देखा काफी चीजें इकट्ठी हो गई, अब उसको सेल आउट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। अगर आप अपनी किसी पुरानी असेट्स को सेल कर देते हो, ठीक है, तो पुरानी असेट से सेल करने पर जो कॉस्ट होती है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल मान लीजिए उसकी कॉस्ट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, कॉस्ट है उसकी 2000 रुपए और आपने उसको सेल कर दिया 3000 रुपए में। ओके, तो अब इसकी 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री तो क्या कि आपको साफ नजर आ रहा है, सर प्रॉफिट है कितना है, सर कॉस्ट थी सेल है आपकी 3000, कॉस्ट है आपकी 2000, तो सर कितना हुआ 1000 रुपए आपके प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल सही। और प्रॉफिट है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी इनकम कहलाएगी। तो ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में आप लोग प्रॉफिट दिखा दोगे 1000 रुपए से। पहली एंट्री ये। सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट है, ओपनिंग आपको बैलेंस शीट दी पाएगी, ठीक है, बैलेंस शीट में आपके असेट्स गिवन होगी। क्या गिवन होगी? असेट्स। अब कोई ना कोई तो असेट्स बेची होगी ना, ओल्ड असेट्स का कोई ना कोई तो नाम होगा। मान लीजिए फर्नीचर है और आपके पास जो फर्नीचर था वो था आपके पास फर्नीचर 10,000 रुपए का, उसमें से आपने 2,000 रुपए का 3 में सेल कर दिया। तो याद रखना यहां पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर केवल कॉस्ट को लेस करना है। किसको लेस करना है? केवल कॉस्ट को लेस करना है। तो लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपए और बैलेंस शीट में 8,000 रुपए शो होगी, यानी सेल प्राइस को लेस नहीं करना है। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, इसमें 2 पॉइंट निकल के आएंगे। पहला कि वो जो हमने माल बेचा है उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इनकम का पार्ट मानेंगे और जितनी कॉस्ट में गया है उसको हम फर्नीचर में से लेस करेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसी में सेकंड पॉइंट और होता है कि जो आपने सेल ऑफ ओल्ड असेट्स की है और ये एंट्री इसके विपरीत होती। क्या कि सर कॉस्ट तो है इसकी, कितनी कॉस्ट है 3,000 रुपए, सेल है 2,000 रुपए, ठीक है, और 1,000 रुपए का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मैंने बताया प्रॉफिट हो या लॉस हो किसका पार्ट होगा? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ये रहा, देखो ये मैंने आपको बता रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लगता है? 1,000 का लॉस हुआ। प्रॉफिट होता तो आप इधर लिखते प्रॉफिट, कितना लिखते प्रॉफिट? आप लिखते सर 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर अगर बाई चांस प्रॉफिट नहीं है, आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, तो खर्चा हो गया। लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट्स कितना देगा? 1,000 रुपए का लॉस यहां आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब बारी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने अज्यूम किया था हमारा जो फर्नीचर है ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए का था, ठीक है। उसमें से मैंने बताया कॉस्ट प्राइस लेस होगी, कभी भी सेल प्राइस लेस नहीं होती है, क्योंकि फर्नीचर आपका जो बैलेंस शीट में शो होता है वो एट कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे,
ठीक है, तो आपने जितनी कॉस्ट प्राइस का सेल किया, प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट तो आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस पे आ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बैलेंस शीट में आपने अगर ये कॉस्ट पे दिखा रखी है तो ये भी तो कॉस्ट लेस करोगे, तो यहां पर कॉस्ट कितनी आएगी? 3000 रुपए। तो यहां पर आप 3000 रुपए लेस करना और यहां पर जो असेट्स की वैल्यू आएगी वो 7000 रुपए आएगी। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट आता है 8 का, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या फिर आपके आ जाए क्वेश्चन में कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये जो पार्ट होता है मैं आपको बता देता हूं, ये जो भी आपकी सेल की है आपकी, इसको हम इनकम में दिखाते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं मानते। क्योंकि जब न्यूज़पेपर को जब हम परचेज करते हैं तो वो न्यूज़पेपर डेली रूटीन का आइटम है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बिजनेस में डेली न्यूज़पेपर आते रहते हैं, तो वो हम कहां दिखाते हैं? एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। लेकिन अगर ये न्यूज़पेपर जो इकट्ठे होते रहते हैं, हर महीने हो गए, 2 महीने में, 3 महीने में इकट्ठे हो जाएंगे, उनको सेल कर देंगे, तो डेली रूटीन का बिजनेस है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहां चली जाएंगी? हमारी इनकम साइड में चली जाएगी, रिसीट एंड पेमेंट साइड में। 9th पॉइंट आता है आपका, इसमें है पेमेंट टू होनोरियम। इसको भी हम एक्सपेंसेस मानेंगे और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसिव साइड में चले जाएंगे। ठीक है, होनोरियम कहने का मतलब है कि कई बार हम किसी को बाहर से बुला लेते हैं, थोड़ा बहुत भाई वो डोनेट करके जाएगा, उसके लिए कोई खर्च कर देते हैं, तो इसीलिए ये जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उन पे जो हम खर्चा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पेमेंट टू होनोरियम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लगभग 9 पॉइंट है, 1-2 पॉइंट और आएंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसको हम आगे करते रहेंगे। लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये जितने 9 पॉइंट है वो सारे आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पाएंगे। उससे फिर हमें बनाना पड़ेगा कि जो आपके रिवेन्यू टाइप के हैं वो किसका पार्ट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और जो आपका कैपिटलाइजेशन टाइप का पार्ट है वो किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का। इसीलिए मैंने आपको ये 9 पॉइंट बताए, जिसमें से कुछ पॉइंट क्या थे? आपके रिवेन्यू टाइप के थे, और कुछ पॉइंट किसके थे? आपके कैपिटलाइजेशन पॉइंट थे। रिवेन्यू टाइप के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और कैपिटलाइजेशन टाइप के आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 आइटम है। अब मैं आगे आपको 1 या 2 पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन जरूर करेंगे आज। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो एक क्लियर होने चाहिए। जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नेचर यानी टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर टाइप ऑफ बिजनेस आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जो 9 पॉइंट हमने अभी जो किए थे वो यही था, वो इस बिजनेस के नेचर को बता रहा था कि इस बिजनेस में किस टाइप की इनकम होती है, किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक पॉइंट और समझना जरूरी है, क्या कि इसमें एक होता है कैपिटल फंड, इसको हम जनरल फंड भी कह देते हैं, या इसको हम कोई भी फंड का नाम स्पेशल फंड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पेशल फंड भी यूज कर सकते हैं। पहली बात करने से पहले आपने +1 में क्या पढ़ा? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होती है, एक असेट साइड होती है। ये मैं +1 की बात कर रहा हूं, जो इंडिविजुअल व्यक्ति के आप अकाउंट मेंटेन करते थे। लायबिलिटी साइड में क्या आता है? लायबिलिटी साइड में आपने सुना होगा कैपिटल आता है।
क्या होता है? कैपिटल होता है। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट भी मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल होती है। ओके, कैपिटल में हम क्या करते हैं? ऐड प्रॉफिट कर देते हैं, लॉस हुआ तो लेस लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, किसकी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें लायबिलिटी साइड होती है और इसमें असेट साइड होती है। ध्यान रखना, अब इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। लायबिलिटी साइड में जो ये कैपिटल होती है, हम यहां पर इसको कैपिटल फंड का नाम देते हैं। क्या देते हैं? कैपिटल फंड का नाम देते हैं। अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं पढ़ता हूं, जो बुकिश लैंग्वेज है, तो इसमें लिख रखा है द डिफरेंस बिटवीन द असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज नोन बाय द नेम कैपिटल फंड। यानी असेट्स और किसका डिफरेंस? आउटसाइड लायबिलिटीज। आपने निकाला प्लस वन में भी कि जो भी डिफरेंस होता है तो असेट्स का टोटल कर दो, आउटसाइड जो लायबिलिटीज होती है उसका टोटल कर दो, उसमें से ये लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। तो ये वर्ड यूज कर रखा है। पॉइंट क्लियर? तो हम जो कैपिटल को मानते थे, इसमें हम कैपिटल फंड का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमारी टू सिचुएशन बनती है। क्या बनती है? टू सिचुएशन। कैपिटल फंड के रिगार्डिंग टू सिचुएशन होती है। क्या सिचुएशन? वो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वो दो सिचुएशन होती क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली सिचुएशन, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ये एग्जाम में या आपकी बुक में गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें आपको इधर एक मान लीजिए कोई भी फंड लगा लीजिए, आप टूर्नामेंट फंड लगा लीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक बार। अभी टूर्नामेंट फंड है और वो टूर्नामेंट फंड आपका दे रखा है 10,000 रुपए। ओके, और ये आपकी है रिसिप्ट साइड और ये है पेमेंट साइड। और पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके 6,000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग क्या करते हैं? फंड है सर, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। एक्सपेंसेस है सर, ये किसका पार्ट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस का पार्ट है। लेकिन नहीं, यहां पर इसकी जो टू सिचुएशन है, वो पहली सिचुएशन में आपको क्या इसकी एडजस्टमेंट करनी है, किस तरीके से इसको आप ट्रीट करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से सुनना, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको यहां पर टूर्नामेंट फंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंड तो होता ही आपका किसका पार्ट होता है? ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है। फंड 10,000 रुपये आप लिखेंगे। ओके, 10,000 में से आप लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितने? 6,000 रुपये, और आपको 4,000 रुपये बैलेंस शीट में यहां लिखना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल आना पड़ेगा कि ये तो रटने वाली बात हो गई। क्या सर, क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दे रखा है, एक्सपेंसेस साइड में, पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 दे रखा है, इसकी आपने सीधा ट्रीटमेंट बता दी, भाई टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 लेस कर दो, 4,000 रुपये आ गया। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों? पहला पॉइंट तो यह आता है क्योंकि हम जो पहली नजर चेक कर रहे हैं, मेरी पहली नजर में ये जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे, मेरी जो पहली नजर है ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। मेरी पहली नजर में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस का पार्ट मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसकी एंट्री यहां की है। इसका एक लॉजिक है, पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल जब जाओगे, वहां बैठोगे, तो ये तो है नहीं कि कोई लिख के आएगा जी टूर्नामेंट ये लो, एक्सपेंसिव टूर्नामेंट फंड। जी नहीं, आपके पास लोग आएंगे, वो आपको डालना है, वो आपको डालना है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो आपको डालना है वो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट 1 रिसीट एंड पेमेंट में कहां दिखाऊं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। सुनो, एक आदमी आया, मिस्टर ए मेरे पास आया और मुझे ये बोला, ये मिस्टर ए, इधर देखना एक बार आप, मिस्टर ए
ये मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर ए मेरे पास आया और मुझे 10,000 रुपये दे के गया टूर्नामेंट फंड के। बोला जी कि ये जो 10,000 रुपये है, आप जब भी कोई टूर्नामेंट करवाएं, भाई जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकैप है, उनका टूर्नामेंट आप करवा दीजिए, तो मैं तो ये 10,000 रुपये केवल आपकी फर्म जब वो टूर्नामेंट करेगी ना उसके लिए दे रहा हूं। तो जब ये मेरे पास पैसा आया तो फंड यूज हुआ। क्या वर्ड यूज है? फंड। और फंड किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का। मैंने आपको बताया था डोनेशन अगर कोई देके जाता है तो डोनेशन स्पेसिफिक है या किस पर्पज से है, ये नॉर्मल है। अगर स्पेसिफिक है तो किसका पार्ट होगा? वो बैलेंस शीट का। तो जब ये मेरे पास 10,000 रुपये आया तो मैंने इनकम में शो नहीं किया, मैंने कहां शो किया? बैलेंस शीट में। और किस पर्पज से किया? कि बंदे मिस्टर ए ने मुझे कहा है कि सर मैं 10,000 रुपये इसलिए दे रहा हूं कि आप यहां पर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप लोगों का जब टूर्नामेंट कराओगे तो इस पैसे का यूज करना। तो जब मैंने इसको लिया तब तो बैलेंस शीट में दिखा, मैंने इनकम में शो नहीं किया। तो जब मैं टूर्नामेंट करवाऊंगा और टूर्नामेंट का जो खर्चा आएगा तो कहां से यूज करूंगा? वो फंड में से यूज करूंगा, ठीक है। और जब वो आया था, जब मैंने इनकम शो नहीं की, तो जब खर्च करूंगा तो खर्चा कैसे शो करूंगा? तो इसीलिए मैंने टूर्नामेंट फंड, अगर क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड है, इसका मतलब है ये 10,000 रुपये आपको फंड आया, टूर्नामेंट के लिए आया और आपने वो टूर्नामेंट करवाया जिसपे 6,000 खर्च हो गए, तो वो खर्चा आपका इसमें नहीं आएगा, वो आपका बैलेंस शीट में से ही लेस कर देंगे, क्योंकि जब आया था तो हमने इनकम शो नहीं की थी, तो जब खर्च किए तो फिर हम खर्चा क्यों शो करेंगे? पॉइंट क्लियर? चलिए, सिचुएशन फर्स्ट आपकी क्लियर कि हां सर अगर कैपिटल फंड और ये दे रखा है तो ओके। अब आता है सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन मैं इसी में शो कर रहा हूं, ये आ गई हमारी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ? क्वेश्चन के अंदर आपको टूर्नामेंट फंड गिवन नहीं है। क्या नहीं है? टूर्नामेंट फंड गिवन नहीं है। क्वेश्चन में केवल आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंड तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब आपने ये खर्चा किया है। जब पैसा तो कुछ आया नहीं तो आपने फंड कराया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? या तो अपने मेंबर को सर्विस देना या पब्लिक को सर्विस देना, पब्लिक की सेवा करना। तो उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, आप इसको खर्चा मानो और आपको इसको ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिखा के, और यहां पर क्या दिखाओगे? 6,000 रुपये आप डायरेक्ट डालोगे। कोई डाउट हो तो बोलो, किसी प्रकार का भी आपको समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर? चलिए, और इसमें एक और सिचुएशन क्रिएट होती है। मैंने 2 लिखा, मैं 3 बना रहा हूं। इसकी कितनी बना रहा हूं? 3 सिचुएशन। कोई बात नहीं, +1 ऐड और कर दीजिए, एक और जोड़ दिया, है ना? कोरोना चल रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हम ऐसा इतना नहीं जोड़ेंगे, हम बस एक ही सिचुएशन को और जोड़ रहे हैं इसमें। वो क्या है कि आपको टूर्नामेंट फंड भी दे रखा है क्वेश्चन में। ये थर्ड सिचुएशन है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कौन सी सिचुएशन है? थर्ड, कि टूर्नामेंट फंड जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो टूर्नामेंट फंड दे रखा है वो अमाउंट है आपकी 4,000 रुपये। एक्सपेंसेस हो गए ज्यादा, 6,000 रुपये। तो अब आप क्या करोगे? आया ना पॉइंट क्लियर? भाई टूर्नामेंट फंड 4,000, एक्सपेंसेस 6,000, तो ऐसी दशा में बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने फंड तो पूरा यूटिलाइज कर लिया, वो तो खत्म। और इसका मतलब जो 2,000 रुपये है वो आपके किस में आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, खर्चे में आ जाएगा। क्यों? खर्चा आपने 2,000 जेब से लगा दिया ना। तो यहां पर आप दिखा सकते हो टूर्नामेंट फंड कितने का? 4,000 रुपये का। एक्सपेंसिस, टूर्नामेंट एक्सपेंसिस कितने का? 6,000 रुपये का। तो 2,000 रुपये आपने अपनी जेब से खर्चा लगा दिया। या दूसरा पॉइंट एक और है कि जो टूर्नामेंट फंड है आपने यहां पर दे रखा है वो 4,000 रुपये, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसिस आप यहां से कितना उठा सकते हो? पैसा 4,000 रुपये उठा सकते हो, तो यहां पर तो नील आ जाएगा। और 2,000 रुपये जो एक्सेस खर्चा हुआ है वो कहां जाएगा आपका? वो यहां पर आ जाएगा। कोई डाउट? पॉइंट क्लियर? टूर्नामेंट एक्सपेंसिस का भी फंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। एक बात और, ये केवल टूर्नामेंट फंड के बारे में नहीं है। क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फंड है, वो फंड आपको रिसिप्ट साइड में दिया पाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन में उस फंड से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो पेमेंट साइड में दिया पाएगा। अब वो टूर्नामेंट फंड हो, चाहे स्पोर्ट्स फंड हो, चाहे किसी प्रकार का ABC अदर फंड हो, सभी फंडों में यही ट्रीटमेंट होनी है, यही 3 सिचुएशन आनी है और इन्हीं 3 सिचुएशन को आपको करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये फंड के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि क्यों हम फंड को हम यहां से खर्चा करते हैं, वो लॉजिकल पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो आप। इसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया क्वेश्चन जरूर करूंगा इसके बारे में, आप इसको नोट कर लो। चलिए, हो गया भी ये कैपिटल फंड के बारे में, जनरल फंड कह लो किसी प्रकार से, मैंने आपको ये करवा दिया। चलिए आगे करते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर होगा आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन मेरा जो टाइमिंग होगा वो इवनिंग में 5 to 6 PM होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको वो चीज करवाने जा रहा हूं, एडजस्टमेंट। क्या करवा रहा हूं? एडजस्टमेंट। सुना होगा एडजस्टमेंट, +1 में पढ़ा नहीं है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इसी से आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसी से आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं यहां लिख देता हूं एक बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीजें हैं। आपको पता है अगर क्वेश्चन में मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है तो एडजस्टमेंट का मतलब है कि नीचे एडजस्टमेंट गिवन पाएगी आपको, उस एडजस्टमेंट की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आज हमारी जो एडजस्टमेंट होगी वो किसके रिगार्डिंग होगी? सब्सक्रिप्शन। रिसीप्ट एंड पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन एक डेली रूटीन की इनकम है, जो पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से, तो वो किस साइड पे आएगी आपकी? वो मिलेगी आपकी रिसिप्ट साइड। किस साइड मिलेगी? रिसिप्ट साइड। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 60,000 रुपए सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन है। मैं एक बार इसको हटा देता हूं। ठीक है, कितने रुपए गिवन है? 60,000 रुपए आपके क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन गिवन है। पहले तो इसका मतलब समझो, मैं फिर बता रहा हूं, जब तक आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो एंट्रियां दी गई हैं उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। रटना नहीं है, ये एंट्री वहां फीड कर दी, ये एंट्री वहां फीड कर दी, कोई फायदा नहीं है। क्या कर लोगे? आगे जब जाओगे मार्केट के अंदर, जब कंपनी में जॉब करने जाओगे तो क्या कहोगे? सर हमें तो है ना कोई क्वेश्चन में लिख के दे रहा था कि ये एंट्री ये है, ये एंट्री है। वहां पर प्रैक्टिकल होगा भाई, वहां लिखा नहीं पाएगा 10,000 रुपए की परचेज की एंट्री करना भाई, वहां पर क्या होगा? बिल आएगा। तो आपको प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल पे ही फोकस बनाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन चाहे आपसे 3 साल बाद भी कोई पूछेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे यहां पर +1 +2 में क्या दिक्कत आती है कि हम जब कोई चैप्टर करते हैं, एक चैप्टर कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, और जब कोई पहले के बारे में पूछेगा तो कहते हैं सर वो तो ध्यान नहीं है, वो तो रिवीजन करना पड़ेगा। अरे क्यों भाई? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो पूछो ना, कभी पूछो, रात को सोते समय पूछो, शाम को पूछो, मॉर्निंग में पूछो, 2 साल के बाद पूछो। क्योंकि मुझे पता है मार्केट में जाऊंगा तो ये चीजें आएंगी। ये नहीं कि यहां आया और यहां खत्म हो गया, फिर कॉमर्स ही क्यों ली थी? कॉमर्स का मीनिंग ये है। और किसी दिन मैं आपकी
एक स्पेशल क्लास कॉमर्स पे लगाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और आपके हाथ में कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हम बार बार कहते हैं बेरोजगारी, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करके साथ कहता हूं कि कॉमर्स में जितना स्कोप है जॉब का वो कहीं नहीं है, और इसको मैं प्रूव करूंगा। एक दिन कोई इसके बारे में मैं रिगार्डिंग एक क्लास जरूर लगाऊंगा आपकी, ठीक है। चलिए आइए करते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो आपको सब्सक्रिप्शन ये 60,000 रुपये गिवन है, और ये मैंने आपको बताया कोई ना कोई तो पर ईयर रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लो, मैंने कर लिया 16-17 ईयर है, 16-17 में हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट शो कर रखा है क्वेश्चन में 60,000 रुपये। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखी है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है आपका 10,000 रुपये, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 15,000 रुपये। ध्यान से देखना, ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ओपनिंग का मतलब ये है कि ये 31/3/2016 जो एंड होता है, उसके बाद तो 1/4 से हमारा स्टार्ट हो ही गया था, 1/4/2016, या फिर ओपनिंग अगर हम कहें तो हम इसको 1/4/2016 भी कह सकते हैं, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। क्लोजिंग का मतलब आपको पता ही है, एक ही आएगा 31/3/2017। अब ये क्वेश्चन भी गिवन है। मैं पहला रटने वाली बात बता देता हूं। रटने वाली बात क्या है वो ध्यान से सुनना। रटने वाली बात है, सर आप इसकी एंट्री करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यस सर, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। ये इनकम इधर आती है क्रेडिट साइड में, यस सर क्रेडिट साइड में आती है। एक्सपेंसिव डेबिट साइड में आता है, यस सर डेबिट साइड में आता है। नहीं पता? हाँ वेरी गुड, पता है। चलिए आगे देखो, इनकम में सब्सक्रिप्शन है सर, आपने बताया था, मैंने बताया था 9 पॉइंट बताए थे, उसमें सब्सक्रिप्शन पहला पॉइंट था। सर सब्सक्रिप्शन डेली रूटीन की इनकम है, रिसीट पेमेंट में गिवन है, हमें डिसाइड करना है ये रिवेन्यू टाइप का आइटम है या ये कैपिटल टाइप का आइटम है। तो मैंने आपको बताया था इसके नेचर के बारे में, ये किस टाइप का आइटम है, ये रिवेन्यू टाइप का आइटम है। रिवेन्यू टाइप का आइटम है तो क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे सर, बिल्कुल सही। तो मैंने इनकम में 60,000 रुपये दिखा दिए। इसका मतलब क्या है ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं रटने वाला बता रहा हूं। हाँ सर, इसके बाद सर हम क्या करते हैं, सर हम करते हैं प्लस क्लोजिंग, बिल्कुल सही। कितना, 15,000 रुपये सर, कितना आया, 75 आ गया सर। इसके बाद सर लेस करते हैं, क्या करते हैं, ओपनिंग, बिल्कुल सही। ओपनिंग कितना आया, 10,000 रुपये आया, तो कितना आएगा आपका 65, सर 65 आ गया। ये तो ट्रीटमेंट बता दिया मैंने आपको, क्या ओपनिंग ऐड करो और क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग लेस करो और क्लोजिंग ऐड करो, क्या पॉइंट आएगा, क्लोजिंग तो आपको ऐड करना है सर और ओपनिंग को लेस करना है सर। तो ये 65,000 रुपये आ गया। क्यों करें ओपनिंग को लेस, क्लोजिंग को ऐड क्यों करें, ये भी तो समझना जरूरी है। और एक बात और बता देता हूं, किसी प्रकार की कोई भी रिवेन्यू इनकम हो उसमें यही ऑप्शन पाएंगे, या तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जो एडजस्टमेंट इसकी होगी, जो ट्रीटमेंट इसकी होगी, सेम उसी प्रकार की, चाहे कितनी भी इनकम हो सबकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी। ठीक है, अब सुनिए, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रैक्टिकल रूप में इसको लेके। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है तो हम इसको लेस करते हैं। क्यों करते हैं वो सुनिए। सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नेचर के बारे में पता होना जरूरी है। क्या इसका नेचर किस टाइप का है, 16-17 का बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना सॉरी 16-17 का ये हम बना रहे हैं। इसका नेचर क्या कहता है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर ये कहता है कि अगर कोई भी इनकम है तो वो केवल करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, करंट ईयर की सर, यानी 16 और 17 की। क्यों हम 16 और 17 मान के चल रहे हैं, 16-17, तो सर 16-17 की इनकम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो 16-17 में क्या मेरे पास कैश रिसीव्ड होना जरूरी है, नहीं सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर ये कहता है चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो और चाहे वो कैश रिसीव्ड हो,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इनकम आपकी 16-17 की ही मानी जाएगी। यानी आपको शो करना पड़ेगा कि अगर 10,000 रुपए कैश रिसीव्ड है और 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है उसी साल का, यानी इनकम तो कमा ली लेकिन हमने रिसीव नहीं किया है, तो भी हमें शो तो करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर ये? हाँ सर। तो ओपनिंग को मैंने लेस क्यों किया? ओपनिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये पिछले साल की जब 15-16 की जब मैंने बैलेंस शीट को बनाया होगा तो ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। तो मैंने 15-16 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि इनकम है, मैं कमा चुका, प्राप्त नहीं हुई, मैंने असेट साइड में दिखाया होगा सर 10,000 रुपए। और जब मैंने 15-16 का जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, कब का? 15-16 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, तब इनकम साइड में मैंने क्या दिखाया? जो भी उस साल सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, मान लीजिए उस साल आपको 1 लाख सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, तो उस साल ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब हमने कमा तो लिया इस साल 15-16 में, लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने इनकम को शो कर दिया एड आउटस्टैंडिंग, ये यहां का क्लोजिंग कहलाएगा। और मैंने 10,000 रुपए मैंने इनकम में शो कर दिया, 1,10,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये पिछले साल की इनकम थी, जो कि हमने पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा चुके। पॉइंट क्लियर? और ये जो 60,000 रुपए हैं जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं लिख रखा कहीं पर भी कि ये 16-17,000 की इनकम है। रिसीट पेमेंट अकाउंट का नेचर है, चाहे अगले साल का हो चाहे पिछले साल का हो, जो कैश आया वो लिख दो। तो हमें यहां पर नॉलेज नहीं है कि क्या ये 60,000 रुपए केवल करंट ईयर के हैं क्या? नहीं सर, ये नॉलेज तो है ही नहीं। क्या ये 60,000 रुपए करंट ईयर 16-17 के हैं? नहीं सर, ये पिछले साल के भी हो सकते हैं। तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में 10,000 पिछला आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब पहले वो हमें रिसीव्ड हुआ है, और अगर रिसीव्ड हुआ होगा तो वो कहां पर एंट्री आई होगी? इसके अंदर वो इंक्लूड होगा। यानी 60,000 रुपए में 10,000 रुपए पिछले साल के इंक्लूड है, जबकि वो इनकम तो इस साल की नहीं है ना, इनकम तो पिछले साल दे चुके। तो इसीलिए 60,000 में से हमने पिछले साल का ओपनिंग को हमने लेस किया। फिर बारी आती है सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का 15,000। इसका मतलब क्या है? इस साल हमने ये इनकम कमा ली लेकिन हमें कैश रिसीव्ड नहीं हुआ। तो मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर होता है वो इस टाइप का होता है कि उसमें जरूरी नहीं कि आपको केवल कैश में जो इनकम आए वही आए, वो 16-17 से रिलेटेड इनकम होनी चाहिए। तो ये 16-17 से रिलेटेड इनकम है, कमा चुके, आया नहीं है, तो इसीलिए ये 15,000 रुपए हमने इसमें शो किया। तो इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चनों में कहीं पर कोई भी इनकम हो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उसको लेस करेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का है। ठीक है, वो पिछले साल की इनकम थी, इस साल की इनकम नहीं है। और क्लोजिंग को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम है, ये तो ऐड होनी है। और ये जो 60,000 रुपए है सब्सक्रिप्शन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, ये 60,000 रुपए करंट ईयर की इनकम नहीं है। ये 60,000 का मतलब है रिसीप्ट साइड में 60,000 रुपए आए। अब वो इस साल का है, अगले साल का है, वो चीज देख रहे हैं, तो पिछले साल का और अगले साल का दोनों को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इस साल का निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या था, ये क्या है और ये क्या है। पॉइंट क्लियर है? अब इसी में बस एक लास्ट एंट्री और है इनकम साइड की, मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो आउटस्टैंडिंग है, अब एडवांस की और एंट्री है, बस वो और पॉइंट कराऊंगा आज की क्लास के लिए। चलिए, हाँ जी, वही रिसीप्ट में आपको दे रखा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं भाई, 2 मिनट रुको, आ गया। तो सब्सक्रिप्शन गिवन है, मान लीजिए 1 लाख रुपए गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन होगा आपको। फिर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, समझो इसका पॉइंट क्या हुआ है कि 1 लाख रुपए अगर रिसीप्ट साइड में गिवन है तो इसका मतलब ये नहीं है करंट ईयर का है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट का नेचर इस टाइप का है कि भाई आपके पास
अगले साल का हो, पिछले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, जहां से कोई भी कैश अगर हमें 16-17 में रिसीव हो हमें शो करना पड़ेगा। तो हमें इससे ये मालूम नहीं होता कि ये केवल आपका करंट ईयर का है, ये हमें नहीं मालूम होता। काटा मारो इसके दो पॉइंट। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट नीचे आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है क्या कि ओपनिंग का मतलब 16-17 है, तो 1/4/2016, ठीक है। ओपनिंग में ब्रैकेट में लिख देता हूं, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये और 31/3/2017 ये क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपये। ओके, ध्यान से देखो क्या है कि सब्सक्रिप्शन गिवन है 1 लाख। रिसीट पेमेंट का नेचर क्या होता है हमें ये नहीं मालूम होता कि ये 1 लाख रुपए 16-17 का ही है, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि वो चाहे कैश अगले साल का हो, पिछले साल मेरे पास कैश आया मैंने नोट कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री दे दी। अगर एडजस्टमेंट एंट्री तो कुछ भी ना हो, ना तो आउटस्टैंडिंग की ना एडवांस की, तो हम मान के चलेंगे बस इस साल का ही है, लेकिन एडजस्टमेंट दे दी। अब एडजस्टमेंट को इससे एडजस्ट करके हमें करंट ईयर की चीज निकालनी है कि करंट ईयर की 16-17 की, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर होता है वो केवल 16-17 से रिलेटेड ही इनकम आएगी, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे एडवांस हो, चाहे वो कैश रिसीव्ड हो, किसी प्रकार से हो, लेकिन होना चाहिए 16-17 से रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक रटने वाला बात फिर मैं बता देता हूं। जो पहले रटा था हमने, क्या सब्सक्रिप्शन सर इनकम होती है, आपने बता रखा है कितनी है, अब की बार सर 1 लाख रुपए है, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, प्लस किया था, एक माइनस किया था, तो हम इसमें प्लस क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। अब इसमें उसका विपरीत, उसका उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग यानी 1/4/16 वाला हम इसमें ऐड करेंगे। कितना है ओपनिंग, 20,000 रुपये सर, कितना आ गया, 1,20,000 रुपये आ गया। और लेस करेंगे सर क्लोजिंग, उसमें हमने क्लोजिंग को ऐड किया था, 31/3/2017 का आ गया सर, ये आ गया 30,000 रुपये का, लेस कर दिया तो सर आपका 90,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आ गया। पॉइंट क्लियर? ये तो हो गई एक एंट्री। क्या जो आउटस्टैंडिंग की एंट्री थी उसका विपरीत रूप, बिल्कुल उसके उलट ये आएगा। उसमें ओपनिंग को हम लेस करते थे, क्लोजिंग को ऐड करते थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग को ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग को लेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों, वाई, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बस रट लिया। ऐसा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रात चाहे आपसे 1 साल के बाद पूछे, आप बता दो, बस उसका नेचर पता होना चाहिए। आप हर क्वेश्चन में कोशिश करो कि उसके नेचर के बारे में, कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो क्वेश्चन किस तरीके से अपने बिहेव को परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। ये जरूरी होता है। चलिए करें। अब देखो 1 लाख का मीनिंग क्या बताया था, रिसीट पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में कभी भी शो नहीं होता कि ये अगले साल का है या ये पिछले साल का है, बस कैश रिसीट दे दिया। नीचे एडजस्टमेंट दे दी। क्या है एडजस्टमेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 ओपनिंग, तो जहां पर भी ओपनिंग आई इसको पिछले साल में ले जाओ। पिछले साल का क्लोजिंग है भाई, कोई चीज ओपनिंग तभी आएगी ना जब पिछले साल की क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये पिछले साल है, पिछले साल का था, पिछले साल में पैसा प्राप्त हो चुका। एडवांस का मतलब तो पहले ले चुके पैसे आप, तो पिछले साल में जब ये सब्सक्रिप्शन आया होगा 20,000, तो क्या उस समय इनकम में शो किया होगा 15-16 में? हम तो 16-17 कर रहे हैं, क्या 15-16 में इनकम को शो किया होगा? क्योंकि ये पिछले साल प्राप्त हुआ। देखो एडवांस ओपनिंग है ना, तो इसका मतलब पिछले साल 20,000 प्राप्त हुआ, तो ये 20,000 रुपये जब पिछले साल एडवांस वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब ये पिछले साल की इनकम थी नहीं। इनकम तो इस साल, ठीक है, कैश रिसीव्ड आपको पिछले साल हो गया, हम मना नहीं कर रहे, कैश रिसीव्ड तो पिछले साल हो गया, लेकिन ये इनकम तो पिछले साल की नहीं थी ना। ये इनकम किस साल की थी,
इस साल की थी, तो अगर इस साल की इनकम है, बस खाली कैश ही तो रिसीव्ड नहीं हुआ, इसका मतलब इस साल की इनकम है तो इस कैश रिसीव्ड में वो इनकम शो नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब तो ये जो कैश रिसीव्ड हुआ, जबकि ये कैश तो पिछले साल रिसीव्ड हो चुका था, इनकम इस साल की है, तो इसीलिए हम इस एडवांस को ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम तो इस साल की है, कैश पिछले साल रिसीव्ड हो चुका, इसका मतलब इस कैश में रिसीव्ड में एंट्री है नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर क्या कहता है भाई, इनकम चाहे वो आपकी कभी प्राप्त हुई हो, होनी चाहिए इस ईयर से रिलेटेड, तो वो इस ईयर से रिलेटेड है, तो इसलिए 20,000 को ऐड किया गया। अब बारी किसकी आती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग की, यानी ये इस साल का है, क्योंकि हमें तो इस साल दे रखा ना, तो इस साल मुझे कोई आदमी 30,000 रुपए देके गया, मेरे हाथ में ये 30,000 रुपए है, बोला सर ये 30,000 लो। अब ये पैसा जब मेरे पास आया इस साल का, तो मैंने तुरंत एंट्री कर दी, 1 लाख में शामिल है या नहीं है, क्योंकि ये तो 31/3 का बना के दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो 30,000 रुपए है मुझे इस साल कैश रिसीव्ड हो चुका, तो मैं इसमें एंट्री शो कर चुका हूं 30,000 रुपए। लेकिन क्या ये 30,000 रुपए जो मुझे कैश रिसीव्ड हुआ है वो मेरी इस साल की इनकम है? नहीं, वो बोला सर ये अगले साल की इनकम है, तो इसका मतलब कैश में शामिल कर लिया, तो मैंने यहां पर इसको लेस कर दिया, इनकम तो कैश रिसीव्ड ही तो हुआ है, कैश रिसीव्ड का नेचर रिसीट पेमेंट अकाउंट में है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसको अलाउड नहीं करता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता भाई कैश आ गया हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले तो ये बताओ ये इस साल की है या नहीं है। हम कहते नहीं जी इस साल की तो नहीं है, तो बोला भाई कैश होगा आपके पास रखो, हमें कैश से कोई मतलब नहीं है। मेरे में आपने इंक्लूड कर दिया था एक बार इसमें रिसीट की से आपने जो आइटम उठाया था, तो अब आपको ये लेस करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट क्लियर, समझना जरूरी है। किसी प्रकार की कोई भी इनकम आए तो उस इनकम में आपको 2 आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग और 2 एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री गिवन मिलेगी। और मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, नीचे मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगली क्लास में ये अभी तक मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक पॉइंट और आएगा बस, फिर चैप्टर क्लोज होगा। ओके, थैंक यू।